राम राम राम। सज्जनों, आज का प्रश्न है, मानसिक पूजा कैसे करें। अब इस पर विचार करते हैं। नंबर 1, भगवान की जो पूजा, सेवा या भजन मन से किया जाता है वह मानसिक पूजा, मानसिक भजन या गुप्त भक्ति कही जाती है। इसमें शारीरिक रूप से क्रिया करके या संसार की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सब वस्तुएं मन में ही जुटा ली जाती हैं। नंबर 2, मानसिक पूजा के लिए भक्त अनेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के उपाय कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मन से ही भगवान को सुंदर सिंहासन पर बैठाया जाए, उनको सुंदर सुंदर आभूषण और वेशभूषा पहनाई जाए, उनके भोजन के समय उनकी रुचि के अनुसार मन से ही अच्छे अच्छे पकवान परोसे जाएं, आचमन कराया जाए। भगवान के विश्राम के समय उनको अच्छे शयन गद्दों पर शयन कराया जाए। एसी व कूलर आदि की भी मन से ही व्यवस्था की जा सकती है। नंबर 3, जब भी हम स्वयं भोजन करें, जलपान करें, स्नान करें तो पहले मन से भगवान को अर्पित करें, उनको भोजन कराएं, उनको जलपान कराएं, उनका स्नान कराएं। यह मानसिक पूजन है। नंबर 4, मानसिक पूजा के अंतर्गत हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा शरीर तो संसार के कामों में भले ही लगा रहे, परंतु हम हर समय मन से अपने इष्ट भगवान के साथ ही रहें। कभी भगवान के साथ मन से ही विनोद करने लग जाएं, कभी उनके चरण दबाने लग जाएं, कभी उनके साथ खेलने लग जाएं, कभी साथ में गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करें, कभी मिलकर धार्मिक स्थलों में चले जाएं, कभी अंतरिक्ष यात्रा, कभी स्वर्ग में, कभी भगवान के लोक की ही मन से यात्रा कर सकते हैं। नंबर 5, सज्जनों, मानसिक पूजा के बारे में पुराणों में लिखा है कि यह शरीर से होने वाली बाहरी पूजा से 100 गुना अधिक फलदायी होती है। नंबर 6, शरीर से होने वाली पूजा में विधि की, मंत्रों की, सामग्री की, धन की, स्थान की जरूरत पड़ती है, लेकिन मानसिक पूजन में केवल आपके मन की ही जरूरत पड़ती है। आप जितना अधिक मन लगाकर भगवान की मानसिक पूजा करेंगे, उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। नंबर 7, शरीर से होने वाली पूजा में त्रुटि होने पर, मंत्रोच्चारण गलत होने पर उल्टा फल भी हो सकता है, जबकि मानसिक पूजा में त्रुटि होने पर भी उल्टा फल नहीं होता। नंबर 8, मानसिक पूजा अपनाने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह शरीर से भले ही संसार के कार्य में लगा हुआ हो, भीड़ के बीच में विचरण रहा हो, परंतु वह अपने अंतर मन से केवल अकेला अपने इष्ट भगवान के साथ रहे। नंबर 9, यहाँ मानसिक पूजा की विधि और उसके कुछ लाभ बताए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मानसिक पूजा बस इतने ही गुण लिए हुए है। इसके अनंत गुण हैं। जो एक बार मानसिक पूजन में लग जाता है, उसके लिए आगे आगे इसकी विशेषता प्रकट होती चली जाती है। नंबर 10,
यहाँ मानसिक पूजा और शरीर से होने वाली पूजा में कुछ विभिन्नता बताई गई है। इसका मतलब यह नहीं कि शारीरिक रूप से होने वाली पूजा व्यर्थ है, उसका भी अपना अलग महत्व है। जो शारीरिक रूप से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जल पुष्प फल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, वे भी धन्य हैं। उन्हें अपनी पूजा छोड़नी नहीं चाहिए। नंबर 11, मानसिक पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मन से जब भगवान का पूजन करें, नाम जप करें, भक्ति करें अथवा सेवा करें, तब आपके मन में यह दृढ़ भावना बनी हुई होनी चाहिए कि भगवान अवश्य ही मेरे समक्ष विराजमान हैं और मेरी पूजा, मेरी सेवा सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, प्रसन्नता से मेरी हर बात सुन रहे हैं। राम राम राम।